हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास की यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहें और आज के दिन आप लोग ये प्रण ले कि हमें कुछ ऐसा कर दिखाना है कि आने वाले समय में वीर जवानों की तरह और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी तरह आपका नाम भी रोशन हो। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को 100+ सब्सक्राइबर देने के लिए, और आपका प्यार हमारे साथ ऐसा ही बना रहे और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम लोग जो हैं वो पढ़ने जा रहे हैं रेशनलाइजेशन का कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आप लोग जानते हैं तो हम लोग इसमें देख चुके हैं रेशनलाइजेशन का थ्योरी। अगर आप थ्योरी पार्ट से कहें तो नंबर सिस्टम आपका थ्योरी पार्ट से कंप्लीट हो चुका है और आपको सिर्फ इसमें आप क्वेश्चन करना है। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग रेशनलाइजेशन के देख लेते हैं। तो आइए आज का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो है आपका RS अग्रवाल बुक में से। ओके, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका √2 -1 बाई √2 + 1 इज इक्वल टू a + b √2। तो आपको यहाँ से a और b का वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड a एंड b। ओके, a एंड b का आपको यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को? तो आपको सिंपली इस नंबर को इस फॉर्म में लाना है। ओके, इस फॉर्म में लाना है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ जो है इसको और इसको नीचे डिनोमिनेटर में हम लोग को कभी भी ऐसा रूट वाला वर्ड नहीं छोड़ना है। ओके, तो आप इसको सबसे पहले रेशनलाइज्ड कीजिए। √2 -1 बाई √2 + 1। जब आप इसको देखेंगे तो आपको याद आएगा कि √a + b का जो इस RF हुआ मीन सिंपलेस्ट रेशनलाइजेशन फैक्टर, वो अपने आप में हो जाता है √a - b। तो आप ऊपर नीचे सेम √a - b से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये जो है ये तो रेशनलाइज हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा ऊपर √2 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ओके, आपका ऐसे आ जाएगा। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ से आएगा √2 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे a - b का होल स्क्वायर a² + b² -2ab अपॉन इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 - 1। तो आप जब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 + 1 -2 √2 और नीचे आपका आ जाएगा यहाँ से 1। ओके, नीचे आपका आ जाएगा 1। तो आप जब अब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो नीचे जब 1 आ गया तो नीचे अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 - 2 √2। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो b के साथ √2 है और a सिंगल है, यहाँ 3 सिंगल है और b के मीन्स -2 के साथ यहाँ आपका √2 है। तो आप यहाँ से a + b √2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 3 - 2 √2। ओके, तो अगर आप लोग इसको देखेंगे तो हम लोग इसको यहाँ से लिख सकते हैं a + b √2 इज इक्वल टू 3 + -√2 √2। ओके, -2 √2। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से a सिंगल है और यहाँ 3 सिंगल, तो a का वैल्यू यहाँ से हम लोग का आ जाएगा 3, b यहाँ √2 के साथ है और यहाँ जो b √2 के साथ है वो -2, तो b का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा हम लोग का -2। अगर आप देखेंगे तो b के पहले प्लस है तो यहाँ भी तो b के पहले प्लस रहना चाहिए, इसलिए हम लोग इस स्टेप को यहाँ फॉलो किए। तो आप यहाँ से देख लीजिए a + b √2 के फॉर्म में इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना था, जहाँ a का वैल्यू 3 आया और b का वैल्यू -2। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं।
जैसे मैं आपको ये फिर से एक बार समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या कि हम लोग इस फॉर्म में है, तो हम लोग ये आप लोग याद रखिए, डिनोमिनेटर नेवर बी एनी इर्रेशनल नंबर। डिनोमिनेटर जो है कभी भी इर्रेशनल नंबर में नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, रेशनलाइज्ड। ओके, तो आप सबसे पहले इसको रेशनलाइज कीजिए, उसके बाद आपको इस फॉर्म में इसको लिखकर इसका वैल्यू लाना है। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का वो है अगर एक क्वेश्चन करें हम लोग, तो आपको यहाँ सिंपली दिया गया है 2 माइनस √3 अपॉन √3। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ आपको दिया गया है ये √2 का वैल्यू रखना है 1.414, √3 का वैल्यू आपको मिला है 1.732, √5 का वैल्यू जो आपको मिला है वो है आपका 2.236 और √10 का जो वैल्यू आपको मिला है वो है आपका 3.162। आपको ये लेकर चलना है। तो आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके आपको इस वैल्यू पुट करके आपको इसका आंसर लाना है। तो आप अगर देखेंगे तो हम लोग अभी पढ़ के आए हैं कि डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी एक इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मीन्स रेशनलाइज करते हैं इसको। तो अगर आप देखेंगे 2 माइनस √3 अपॉन नीचे √3 है, तो आप लोग जानते हैं a का रेशनलाइज्ड फैक्टर क्या होता है अपने आप में, a का पावर 1 माइनस 1/n, मीन्स ऐसे अगर है nth रूट ऑफ a। तो आप जब इसको रेशनलाइज करेंगे तो इसका पावर ऐसे आ जाएगा, आप लोग करके देख लीजिएगा, √3 ही आएगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 से आपका पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 माइनस √3 अपॉन में आपका यह आ जाएगा √3 का स्क्वायर जो होता है 3। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ √3 का स्क्वायर। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 2√3 माइनस में आप जब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से √3 का स्क्वायर अपॉन में नीचे आपका आ गया √3 का स्क्वायर। अब यहाँ से आप लोग ऐसा ना करें कि √3 के स्क्वायर से √3 का स्क्वायर कैंसिल हो जाए, क्योंकि हम लोग पढ़ के आए हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बिना कैलकुलेशन के कोई भी चीज़ सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। ओके, तो यहाँ से आप अगर देख ले तो इसके आगे होगा 2√3 माइनस में 3 अपॉन में 3। ओके, तो जब आप इसका वैल्यू ऐसे एज्यूम करेंगे तो आपका यहाँ से आ जाएगा, आप यहाँ से दो काम कर सकते हैं। पहला, या तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए 2√3 अपॉन में 3 माइनस 3/3। आप एक काम इसके साथ ऐसा कर सकते हैं। और दूसरा, पहले हम लोग बताएंगे अगर इससे हम लोग वैल्यू निकालें तो 2 के साथ √3, तो √3 का वैल्यू यहाँ है आपका 2 मल्टीप्लाई 1.732 अपॉन में 3। और जब आप इसको देखेंगे तो ये आपका सिंप्लीफाई होकर 1 आ जाएगा, तो -1। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3.464/3 -1। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आप अगर 3.464 करेंगे और इसका जब आप एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा -3।
तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको देगा 0.464 अपॉन में 3। ओके, 0.464 अपॉन में 3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.154। आपको बस यहाँ 3 डिजिट लिखना है। ओके, तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा। यहाँ आपका यहाँ जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपका ओके, वो आ जाए आपका 0.14154। अगर आप चाहें तो इसके आगे भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 2 और 0.20 यहाँ से आएगा तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं 6। ओके, और फिर आपका यही 666 जो है रिपीट हो जाएगा। ओके, तो रिपीट जब होगा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1546 पे बार पहला, नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.15466 डॉट डॉट डॉट। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कॉन्सेप्ट यहाँ पे। और ये जो है ये क्वेश्चन आपका 2010 का जो 9th का पेपर हुआ था उसमें आपको ये क्वेश्चन पूछा गया। ओके, तो आप इसे देख लीजिए एक बार, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ। सबसे पहले ये नंबर दिया गया है तो डिनोमिनेटर इसका हम लोग को इर्रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, तो हम लोग इसको रेशनलाइज किए। तो रेशनलाइज करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो कुछ इस प्रकार आया। तो इस रिज़ल्ट को हम लोग जब सिंप्लीफाई किए तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया ये आया। ओके, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको यहाँ √3 का वैल्यू जो दिया गया वो आपको रखना है। तो यहाँ से जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यहाँ ऐसे मिलेगा, और जब आप इसको ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको यहाँ ये रिज़ल्ट मिलेगा। ओके, और इस रिज़ल्ट को जब आप डिवाइड देंगे तो आपको या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा या तो ये। ओके, और कुछ तो मीन्स ऐसा भी अगर आपको ऑप्शन में दे दिया गया 0.155, तो देखिए जैसे डेसिमल का जो भी केस रहता है उसमें हम लोग एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मान के चलते हैं। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो अगर आपको ऑप्शन में 0.155 भी दे दिया तो आप इसको टिक कर दीजिएगा। अगर रियल ऑप्शन ये वाला आंसर में अगर नहीं दिया तो, जैसे अगर आपको मैं यहाँ एक बात बताऊं, तो हम लोग सबसे पहले एक ऑप्शन अज्यूम करते हैं इसी क्वेश्चन का, A, B, C, D। अगर आपको ऑप्शन ए में दे दिया 1.732 पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आपको दे दिया 1.414, आपको थर्ड ऑप्शन दे दिया 0.155, और आपको फोर्थ ऑप्शन दे दिया 0.158। ओके, तो हमारा जो आंसर आया था वो आप लोग जानते हैं 0.154666 डॉट 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 ऐसे आया था। तो आप अगर इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखें तो ये आंसर होगा। ओके, ये आंसर होगा इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पे। नहीं तो अगर आपको ये यहाँ पे ना देकर अगर आपको यहाँ पे दिया रहता कुछ और, जैसे अगर आपको दे दिया गया यहाँ 0.119, ओके ऐसा आपको दे दिया, तो फिर आप इस पे से अप्रॉक्सीमेट हटा के आप इसको टिक करते हैं। ओके, और अगर आपको ये दोनों ऑप्शन दिया गया है, मीन्स अगर आपको यहाँ से ऐसे भी दे दिया गया 155 और आपको ये दोनों दे दिया गया, एक ऑप्शन आपको दे दिया गया 0.154666 ऐसे ऐसे, तो आप जानते हैं जो हम लोग का आंसर है वही ऑप्शन अगर रहेगा तो हम लोग ऐसे टिक करेंगे। ओके, तो इसमें हम लोग को अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी लेकर चलना रहता है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेशनलाइजेशन जो टॉपिक है बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है अपने आप में। इससे जो है NTSC लेवल तक का क्वेश्चन भी बनता है। मीन्स कोई भी अगर आप 9th-10th में ओलंपियाड देने जाएं तो उससे इसमें क्वेश्चन बनता है।
अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो एक क्वेश्चन है आपका, (7√3 - 5√2 अपॉन में √48 मीन्स √48 प्लस में √18। ओके, तो आपको इसका डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। क्वेश्चन कर रहा है रेशनलाइज डिनोमिनेटर, ये आपको क्वेश्चन कह रहा है। तो आप जब इसको देखेंगे तो डिनोमिनेटर में हम लोग के पास क्या है, एक है √48 और एक ये रूट आपका है 18। तो आप ऐसी मूर्खता ना करें कि √48 प्लस √18 को जोड़कर आप इसको 8 8 16 और 4 2 6 4 2 6 √166 लिख दे, ये आपका गलत हो जाएगा। ऐसा आप मूर्खता ना करें। ओके, क्यों ना करें? क्योंकि अगर √a है प्लस में √b है तो आप उसको √a प्लस b नहीं लिख सकते हैं, ऐसा नहीं होता है पॉसिबल। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो √3 है, इसका वैल्यू आप 1.732 अभी देख के आए हैं, ऐसा अप्रोक्स रख लीजिए। और रूट आपका एक 1 है। ओके, तो इसका वैल्यू आप 1 जानते हैं। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको इधर तो √4 आना चाहिए और इधर जब आप ऐड करेंगे तो 2.732। तो क्या √4 का वैल्यू ये है? नहीं, √4 बराबर 2 होता है। ओके, तो ऐसा आप मूर्खता ना करें कि दोनों को जोड़ दें। तो जब हम लोग इसके पास आएंगे तो हम लोग को इसमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो हम लोग देखेंगे कि √a प्लस √b के ये फॉर्म में है, तो इसका जो SRF होगा वो अपने आप में हो जाएगा √a माइनस √b। ओके, √a माइनस √b हो जाएगा। तो इसमें हम लोग √48 प्लस में √18 का SRF जब लेंगे तो हम लोग का हो जाएगा √48 माइनस √18। तो अगर आप देखेंगे तो उससे हम लोग को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ऊपर तो ऐसा नंबर है कि मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करें, इसको हम लोग सिंप्लीफाई पहले करते हैं, -5√2। अगर आप √48 को देखेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √16 × 3। ध्यान से आप लोग यहाँ देखिएगा, इसको हम लोग 16 × 3 लिख सकते हैं, प्लस √18 को अगर आप देखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 × 2 लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ 9 × 2 क्यों लिखे? 16 को तो 18 को तो हम लोग 6 × 3 भी लिख सकते हैं। तो ऐसा हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका वजह हम लोग को बाद में पता चलेगा। तो जब आप इसको यहाँ से ऐसे देखते रहेंगे, √3 आ जाएगा 7 के साथ मल्टीप्लाई, -5 आ जाएगा √2 के साथ डिवाइडेड बाई। जब आप इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि 16 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और किसका स्क्वायर नंबर है? 4। तो हम लोग इसको 4 को बाहर कर लेते हैं, यहाँ आपका बच गया √3। ओके, √3 आपका बच गया। और इसको जब आप देखेंगे तो यहाँ जो ये आपका 9 है, ये अपने आप में 3 का एक परफेक्ट स्क्वायर, तो इसको हम लोग बाहर कर लेंगे और आपका यहाँ बच गया √2। ओके, तो अब जब आप इससे नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी, तो आप देखेंगे कि √3 ऊपर भी, √3 नीचे भी, √2 ऊपर भी, √2 नीचे भी। ओके, तो आप अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। आप अब इसको कर सकते हैं 7√3 - 5√2 अपॉन में 4√3 प्लस में 3√2 मल्टीप्लाई 4√3 माइनस में 3√2 अपॉन 4√3 माइनस में 3√2। तो जब आप इसको यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आएगा यहाँ से वैल्यू, यहाँ से आपका ये वैल्यू आएगा 7√3 - 5√3/2 मल्टीप्लाई 4√3 - 3√2।
अपॉन में आपको यहाँ से वैल्यू आएगा 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 3√2 का होल स्क्वायर। तो अगर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से ये दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका 28 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। और जब आप इसको यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा -21√6। ओके, √6 यहाँ हो जाएगा क्योंकि √3 और √2 जब मल्टीप्लाई होगा आपस में √6 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ माइनस, अब इससे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 20√6। ओके, 20√6। और इससे जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको हो जाएगा प्लस में 15 इंटू 2 अपॉन में ये आपका आ जाएगा, इसका स्क्वायर आपका आ जाएगा 48, क्योंकि यहाँ √48 था हम लोग के पास, तो √48 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 48 माइनस में यहाँ आपका है क्या 18, तो √18 का स्क्वायर 18। तो जब आप इसके आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 84 हो जाएगा माइनस। अब आप देखेंगे इसमें भी √6 है, इसमें भी √6 है, तो हम लोग यहाँ से अगर √6 कॉमन ले लें -√6, एक मिनट, अगर हम लोग यहाँ से -√6 कॉमन ले लें तो यहाँ से आपको आ जाएगा 21 + 20, 21, एक मिनट, यहाँ से हम लोग इसका माइनस में आया और जब हम लोग इससे इसको मल्टीप्लाई किए तो ये आया हम लोग का माइनस में, इससे जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो ठीक है। तो 21 + 20 हम लोग यहाँ से इसको कंसिडर करते हैं, प्लस में ये आपका आ जाएगा 30 अपॉन में आपका यहाँ से आ जाएगा, इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 30। ओके, तो इसके आगे अगर हम लोग देखें तो इधर आप लोग एक बार देख लीजिए, इसको मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, तो इसके आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो ये आपका आ जाएगा 84 + 30 माइनस √6 ब्रैकेट में आपका जुड़ के आ जाएगा 41 डिवाइडेड बाय 30। तो जब आप इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आप इस दोनों को जोड़ के आप यहाँ से लिख सकते हैं 114 माइनस 41√6 अपॉन में 30। ये आपका हो गया सिंप्लीफिकेशन। अगर इस क्वेश्चन को आप देखें तो ये आपका डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया, ये आपका यहाँ से डिनोमिनेटर जो है वो रेशनलाइज हो चुका है। आपका जो यहाँ से डिनोमिनेटर है वो आपका रेशनलाइज हो चुका है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन जो है आपको 2014 क्लास 9 के पेपर में पूछा गया। ओके, तो अगर आप इसको और चाहें तो और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आप इतना ही आंसर छोड़ दीजिए, क्योंकि ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन करना आपको टफ हो सकता है। ओके, तो ये आपका हो गया। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो एक क्वेश्चन है आपका एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, अगर x का वैल्यू आपको गिवन दे दिया 3 + 2√2, तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है x + 1/x क्या होगा। ओके, फाइंड x + 1/x। ओके, ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछता है और इस साल पूछेगा भी, क्योंकि इस साल तो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, तो आपसे ऐसा क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, आपसे 4 ऑप्शन देके। ओके, तो जब आप देखेंगे तो ये क्या है 1/x है, 1/x। तो ये इसमें क्या हो रहा है कि x जो है वो डिविजिबल हो रहा है 1 से, तो इसको हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे जब, तो इसका मीन्स LHS की तरफ अगर आप कोई भी एक्शन करते हैं तो आपको RHS की तरफ भी वो एक्शन करना पड़ता है।
तो आपका ये हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से रेशनलाइज्ड, तो 3 + 2√2, और इसका SRF जानते हैं, सिंपलेस्ट RF, जो आपका हो जाएगा 3 - 2√2 अपॉन में 3 - 2√2। तो जब आप इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 - 2√2 अपॉन में 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। तो आप अगर इसके आगे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 - 2√2 अपॉन में ये आपका आ जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 2 का स्क्वायर सबसे पहले हम लोग करेंगे तो आपका आएगा 4 मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर 2। तो जब आप इसको देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 - 2√2 अपॉन में 9 - 8। तो ये आपका आ जाएगा 3 - 2√2 अपॉन में 1। तो अपॉन में 1 हम लोग लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/x का वैल्यू जो आपका आ गया वो आपका आ गया 3 - 2√2। तो अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए x + 1/x पे। तो x का वैल्यू हम लोग जानते हैं गिवन है 3 + 2√2 और प्लस हम लोग अगर यहाँ 1/x का वैल्यू देखें तो हम लोग ये लाए हैं यहाँ से 3 - 2√2 ऐसे। तो आप देखेंगे कि यहाँ √2√2 प्लस में है या 2√2 माइनस में है, तो ये हम लोग का कैंसिल हो गया। तो 3 + 3 हम लोग का यहाँ आ जाएगा 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। ओके, तो आप लोग इससे फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले क्या कि x का वैल्यू दिया गया है तो हम लोग यहाँ से 1/x का वैल्यू फाइंड आउट किए। इसको सबसे पहले हम लोग रेसिप्रोकल किए। तो रेसिप्रोकल करने के बाद हम लोग एक बात ध्यान में रहता है कि डिनोमिनेटर कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होता। न्यूमरेटर हो सकता है बट डिनोमिनेटर नहीं रहता। हम लोग डिनोमिनेटर को रेशनलाइज्ड किए, यहाँ से रेशनलाइज्ड। ओके, तो रेशनलाइज्ड करने के बाद हम लोग का इसका सिंपलेस्ट RF जो हुआ ये हुआ SRF, सिंपलेस्ट RF। और जब आप सिंपलेस्ट RF से कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये वैल्यू ऐसे आ जाएगा ऐसे। तो इसमें जब आप इसको स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका यहाँ से आ जाएगा ये वैल्यू। तो यहाँ से जब ये वैल्यू आपका आएगा तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो 1/x का वैल्यू आपका ये आ गया, तो यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट कर दिए इस पर और इसका आंसर हम लोग ले आए। ओके, तो एक बार आप इसे देख लीजिए। अगर आपको क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो को 1 से 2 बार देखने का कोशिश कीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आगे की तैयारी करने के लिए आपका क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम चल रहा है, जो नेक्स्ट वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो ये क्वेश्चन हम लोग का हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम लोग एक MCQ का क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ दे दिया x = 3 + √8, तो यहाँ से आपको हो गया फाइंड x² + 1/x²। ओके, आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, A 34, B 56, C 28, D 63। ओके, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें? तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप यहाँ से 2 काम कर सकते हैं। या तो पहले इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस में 1/3 + √2, इसका आप इससे स्क्वायर लिख सकते हैं और दोनों को ऐड कर सकते हैं। ये तो पहला काम हुआ जो आपको बहुत ही टिपिकल पड़ेगा। तो आप यहाँ से एक और मेथड इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप देखें तो x² + 1/x² को हम लोग 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हम लोग को यहाँ से दिख रहा है ये a² है, ये b² है,
प्लस में अगर 2ab आ जाता तो इसका काम हो जाएगा। ओके, इसका काम हो जाएगा, ये एक आइडेंटिटी बन जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर। ओके, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ से इसमें हम लोग +2ab इसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग इसमें +2ab ऐड करें तो x² + 1/x का होल स्क्वायर प्लस में 2 × x यहाँ हो गया और b यहाँ 1/x हो गया, तो x से x कैंसिल = x + 1/x का होल स्क्वायर। ओके, तो अगर आप यहाँ से देखें एक चीज़, तो क्या हम लोग x² + 1/x का होल स्क्वायर = लिख सकते हैं x + 1/x का होल स्क्वायर में से -2। ध्यान से देखिएगा, इधर यहाँ जो है ये प्लस में है, तो इसके ये इस साइड जाते ही RHS के साइड जाते ये अपने आप में हो जाएगा माइनस में। ओके, तो क्या हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं? आप देख लीजिए ध्यान से इसको। जब हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं तो अब हम लोग यहाँ से इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजी से। तो या x का वैल्यू हम लोग को दिया गया, तो हम लोग को यहाँ से सबसे पहले 1/x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, जैसा कि हम लोग अभी निकाल के आ रहे हैं। मीन्स ऐसा ही क्वेश्चन में हम लोग एक निकाल के आ रहे हैं। तो डिनोमिनेटर यहाँ हम लोग को इरेशनल नंबर दिया गया, तो हम लोग सबसे पहले इसको रेशनलाइज्ड करेंगे। तो रेशनलाइज्ड करने के बाद आपका ये आ जाएगा 1/3 + √2। तो आप जानते हैं इसका सिंपलेस्ट RF होगा 3 - √8/3 - √8। ओके, आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 - √8/3 का स्क्वायर - √8 का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 3 - √8 अपॉन में, अगर आप देखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस √8 का स्क्वायर 8। तो आप यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 - √8। ये आपका आ गया 1/x का वैल्यू। 1/x का वैल्यू आपका यहाँ से आ गया 3 - √8। तो अब आप क्या कीजिए, अब आप यहाँ से x का वैल्यू जानते हैं 3 + √8 और 1/x का वैल्यू जानते हैं आपका आ जाएगा 3 - √8। तो आप अब दोनों को ऐड करके दोनों का स्क्वायर कीजिए। 3 + √8 प्लस 3 - √8 का होल स्क्वायर, ये आपका यहाँ पे हो गया x, ये आपका हो गया यहाँ 1/x का होल स्क्वायर -2 करेंगे तो हम लोग को ये वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से। ओके, तो जब आप इसको इसके आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका देखेंगे √8 प्लस में √8 माइनस में कैंसिल हो गया, तो यहाँ 3 + 3 आपका 6 का स्क्वायर -2। तो आप जानते हैं 6 का स्क्वायर अपने आप में क्या होता है 36 - 2, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 34। ओके, इसका आंसर जो आएगा वो आपका आ जाएगा 34, ऑप्शन नंबर ए। तो अगर आप इसको अच्छे से एक बार फिर से देखना चाहें तो हम लोग सबसे पहले x का वैल्यू हम लोग के पास दिया गया, तो हम लोग को ये फाइंड आउट करना है ये। तो इसको हम लोग ऐसे अगर लिख दें तो ये एक आइडेंटिटी बन जाएगा। आइडेंटिटी क्या, x + 1/x का होल स्क्वायर। तो ऐसे जब एक आइडेंटिटी बन जाएगा तो हम लोग यहाँ से इसमें अगर LHS की ओर हमारे पास +2 है तो हम लोग उसको RHS की ओर इस पर -2 कर दिए। ओके, तो ये हम लोग को यही आंसर दे रहा है। तो हम लोग सबसे सिंपली इसका आंसर फाइंड आउट किए, तो हम लोग को इसका आंसर खुद ब खुद मिल गया। ओके, तो अगर आप इसको देखें तो इसको हम लोग सबसे पहले रेशनलाइज किए 1/x निकाल कर, तो हम लोग का आया ये वैल्यू। ओके, तो हम लोग अब दोनों को ऐड कर दिए, उसका स्क्वायर करके उसमें से -2 कर दिए, जो ये इस फॉर्म में लाएँ तो वो हम लोग का हो गया 34। नहीं तो अगर आप इस मेथड से करना चाहें, अगर आप यहाँ से इस मेथड से करें x² + 1/x², तो इससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप सबसे पहले x का वैल्यू रखिए यहाँ पे, इसका होल स्क्वायर प्लस में 1/x, आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में √8 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × √8, ये आपका आ जाएगा। प्लस में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस √8 का स्क्वायर माइनस में 2 × 3 × √8।
तो आप यहाँ से देखेंगे ये प्लस में 3 इंटू 2 इंटू रूट 8 है, तो ये आपका माइनस में है, तो ये यहाँ से ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो जब आप यहाँ से निकालेंगे 3 का स्क्वायर 9 प्लस रूट 8 का स्क्वायर 8, और इधर से आपका बच जाएगा प्लस 9 प्लस 8। ओके, तो आपको जब यहाँ से ये सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस 9 18 और 16 मीन्स 18 प्लस 16। आप इसको सॉल्व करेंगे 8 से 14 के 4 और 2 1 3 34 यहाँ से भी आपका आंसर आएगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से एक आइडेंटिटी याद कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको याद मीन्स अगर आपको इसमें शॉर्ट में अगर आपको करना है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे आया ये हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ से देखें तो a का स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, प्लस में यहाँ से आपका b का स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा, और यहाँ से आपका आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आप यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस में 2b स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, तो अगर आपको शॉर्ट में करना है तो मेरे ख्याल से आप इसको ऐसे ही याद रखिए। ओके, आपके लिए इजी होगा। ओके, अगर इस फॉर्म में ऐसे रहा तो, और ये जो है आइडेंटिटी आपको कंपटीशन लेवल में भी काम देगा। अगर आप कोई भी मीन्स मैथ का ऐसा एग्ज़ाम दे जिसमें अलजेब्रा का एक आध क्वेश्चन आता हो, मीन्स ऐसे लेवल पे अगर आपको क्वेश्चन आता हो तो, और ये आपको NTSC में भी काम देगा। अगर आप NTSC करना चाहते हैं तो आप इस पर पुट करके कोई भी वैल्यू आराम से एज्यूम कर सकते हैं। तो अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो एक और क्वेश्चन है हम लोग का, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 34। कैसे हुआ आप लोग जानते हैं बखूबी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें यहाँ, तो यहाँ हम लोग को हो जाएगा रूट अंडर √2 - 1 अपॉन में √2 + 1 इज इक्वल टू वॉट इफ़ √2 इज इक्वल टू 1.414। ये आपको क्वेश्चन दिया गया। आपके पास ऑप्शंस हैं A 0.207, B 2.414, ऑप्शन नंबर C है आपका 0.414, और आपका ऑप्शन नंबर डी है 0.621। तो आपको ये सॉल्व करना है। तो आप इसको क्या कीजिए, सबसे पहले दिमाग में ये बात खटके डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है, नहीं होना चाहिए, रेशनलाइज करो। तो आप सबसे पहले इसको रेशनलाइज कीजिए। तो यहाँ से आपका आ जाएगा √2 - 1 बाई √2 + 1, तो इससे ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 - 1 अपॉन √2 - 1। आप जानते हैं इसका सिंपलेस्ट RF ये होगा, √a + b का सिंपलेस्ट RF जो होगा वो आपका होगा √a - b। ओके, तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन में ये आपका आ जाएगा √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर रूट ओवर होल। ओके, तो जब आप इसको देखेंगे तो √2 - 1 का स्क्वायर रूट ओवर, तो इसका आपका हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 -1 का स्क्वायर 1। तो जब आप इसको देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर, नीचे कैंसिल होके 1 आएगा, तो 1 का कोई यहाँ वजूद नहीं है। तो आप जब इसको देखेंगे तो आपका ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल हो गया, तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो √2 - 1 पे स्क्वायर है, और अगर आप लोग अच्छे से पढ़े हैं मेरे साथ तो आप जानते हैं कि ये जो रूट का पावर होता है 1/2 होता है, जो मीन्स यहाँ अभी 2 है कुछ नहीं है, तो अगर ऐसे है तो यहाँ n है एक का nth रूट ऑफ a, तो यहाँ a का पावर 1/n इसको लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से जब आप लिखेंगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर, तो ये आपका बचेगा यहाँ √2 - 1
2 मल्टीप्लाई 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपका बचेगा √2 - 1। तो आपको यहाँ √2 का वैल्यू दिया गया 1.414 - 1, तो आप यहाँ से आ जाएगा यहाँ आंसर 0.414। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट हो जाएगा। नहीं तो आप लोग में से बहुत है जो पहले √2 का यहाँ वैल्यू रखेंगे, 0 मीन्स 1.414, प्लस में आप इसको पहले माइनस में 1 करेंगे अपॉन, फिर √2 का वैल्यू लिखेंगे, फिर प्लस में 1 करेंगे, उसके बाद आप यहाँ से ऐसे रूट ओवर करेंगे, तो आपका यहाँ से ऐसे आ जाएगा 0.414 अपॉन में 2.414 रूट अंडर। आप यहाँ पे आप जाके फंस जाएंगे कि इसको हम कैसे करें, आप इसको कैसे करें, यहाँ पे आप जाके फंस जाएंगे, इसलिए ऐसे आप ना करें। ऐसे करना भी है तो आप यहाँ से एक और चीज़ कर सकते हैं, अगर आप इसको यहाँ से ऐसे देखें तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं 0.414 हो गया अपॉन में 2.414 हो गया। ओके, तो आप इसको यहाँ से लिख लीजिए 0.414 अपॉन में 2 + 0.414, ये हो जाएगा। तो आप यहाँ से अगर देखें तो इसके आगे हम लोग को बहुत डिफ़िकल्टी हो सकता है, आप अभी ऐसे मत कीजिए, आप जो रेशनलाइजेशन वाला फॉर्म है उसी से आप कीजिए। ओके, तो आज के लिए मैं इतना ही रखना चाहता हूं। अगर आपको सेशन ये अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो आप चैनल से जुड़ जाइए, स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास के चैनल से। यहाँ आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो प्रोवाइड होगा। हिंदी मीडियम का भी अभी हमारे पास चल रहा है मैथ क्लास 10th, और इंग्लिश मीडियम में आपका मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 9th का मैथ। इसके बाद आपका क्लास 10th का भी मैथ स्टार्ट होगा, कंप्लीट होगा। आपको 6 to 10 आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा वायदा है आपसे। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे दोस्तों मीन्स आपके और हमारे जितने भी दोस्त हैं इधर आसपास में, उसके पास आप इस चैनल को शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। हमारा एक और चैनल है स्टडी लिंक, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं। वहाँ से आप साइंस का कोई भी जनरल कंपटीशन हो गया क्लास 9th 10th, उस सारा का तैयारी आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।